Hello everyone, I am Shivam Agrawal, your economics teacher. In this video, we discuss about the remaining topics of chapter 7, graphic presentation. Okay, so this is the third part of chapter 7, graphic presentation, and now we discuss about the frequency polygon. आइए शुरू करते हैं। अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द हिस्टोग्राम and the frequency polygon is the next step of histogram. If you watch the previous video, then this video is your very helpful and very easy. आइए शुरू करते हैं। In previous video, we discussed about the histogram and these such types of image are histogram. Okay students, तो इसकी हेडिंग, इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज फॉर्म्ड बाय मार्किंग द मिड पॉइंट, यानी कि हमें क्या करना है, मार्क करना है, मार्किंग द मिड पॉइंट्स एट द टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल बार। दिस इज द हॉरिजॉन्टल बार। ये जो हिस्टोग्राम है ये आपके हॉरिजॉन्टल बार है, इनको क्या करना है, मार्किंग करनी है। कहां पे मार्किंग करनी है? मिड पॉइंट्स पे, यानी कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम। एंड देन joining these dots, what is this is dots. Okay students, this is dots by series of straight line, यानी कि हमने जो हिस्टोग्राम प्रिपेयर किए थे उनके जो टॉप पे हमको मिड पॉइंट से मार्किंग करनी है, मिड पॉइंट मेंशन करना है। देन उन सारे मिड पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कैसे करेंगे। अब आप समझ लें इसको, ये क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट। ओके, और मिड पॉइंट को हम क्या कराने वाले हैं, ज्वाइन कराने वाले हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम इसको ज्वाइन कराएंगे। अब ध्यान दें, ठीक है, हमने ये सारे जो मिड पॉइंट्स थे उनको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ओके, अब लास्ट में हम इसको ऐसे ले जाके छोड़ देंगे एक्स एक्सेस पे, एंड अगर हम ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं तो हम इसको इधर ले जाके छोड़ देंगे। ठीक है, आपने समझा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द हिस्टोग्राम एज पर प्रीवियस टॉपिक एंड मेंशन द मिड पॉइंट्स on the top of histogram, and these point are connected or joined by the straight line. Okay students, we are taking a question, then this question we solve with the help of frequency polygon and histogram. Okay, so इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, पहले हिस्टोग्राम प्रिपेयर करेंगे, दैट आफ्टर हम क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है हमारा 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150 अप टू so on, यानी कि इसमें 50-50 का डिफरेंस है। ओके, एंड दिस इज द आवर फ्रीक्वेंसी 14, 10, 8 अप टू so on। ओके, तो हम वही अपना सबसे सिंपल वाला स्टेप, this is our x axis and y axis and this is origin. okay, यहाँ बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। 0 to 50, 50 to 100 कंटिन्यूअस ऑर्डर में चल रहा है। ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज y एक्सिस पे आती है। मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दिया है, यहाँ क्लास इंटरवल लिख दिया है। क्लास इंटरवल 0 to 50, 50 to 100, 150, 200, 250 and 300।
लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा एक स्टेप क्लास इंटरवल में आगे लेके चलेंगे, यानी कि एक कॉलम एक्स्ट्रा बना के चलेंगे। फिफ्टी, 100, 150, 200 इस तरीके से हमने अपना क्लास इंटरवल शो कर दिया है। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14 है। ठीक है बच्चों, तो 14 फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, 2 का डिस्टेंस ले लेते हैं। टू, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, अब हम यहाँ हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। 0 to 50 14 है, ध्यान दें ये 0 है, ये 50 है। 0 to 50 14 हो गया। उसके बाद 50 to 100 10 है हमारा। ठीक है, आगे 100 to 150 8 है वैल्यू। उसके बाद 150 to 200 5 है वैल्यू। ऑफ 5 का होगा 4 और 6 के बीच में। ठीक है, और लास्ट में 200 to 250 3 है वैल्यू, तो 3 होगा 2 और 4 के बीच में। इस तरीके से ये हमने हिस्टोग्राम लास्ट वीडियो में भी बनाना सीखा था, सेम टू सेम है। अब हम इसमें क्या करेंगे, टॉप पॉइंट पे हेड पे मिड पॉइंट बनाएंगे। ये इसका हेड है, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट हो गया। ये इसका हेड है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, कर्व नहीं आना चाहिए। हो गई स्ट्रेट लाइन, एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां तक आने के बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा कितना है, 250 से 300, इसके बीच में लाएंगे। एक्स एक्सिस पे इसके बीच में लाएंगे, ऐसे ही। इधर हमारा 0 to 50 है, इधर क्या होगा, 0 to -50। ध्यान देना इस बात पे, क्या होगा हमारे 0 to -50। अब हम क्या करेंगे, जो 0 to -50 हमने ये ड्रॉ किया है, 0 to -50 पे इस वाले हिस्टोग्राम को यहाँ मिड पॉइंट पे लेके आएंगे। ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। और इसके ले लेंगे आप लोग, स्केल क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस पे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 50। 1 सेंटीमीटर इजकल टू 50 पॉइंट्स। और ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इजकल टू कितना होगा, 2 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अपना स्केल हो गया। इसमें एक चीज और रह गई है, वो है हमारी हेडिंग। हेडिंग क्या होगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम शोइंग डाटा। विद हिस्टोग्राम को आप चाहे तो ब्रैकेट में डाल सकते हैं। शोइंग डेटा। ठीक है, ओके बच्चों, तो बहुत इजी सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझ लें, हमने ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्लास इंटरवल हमारा इक्वल दे रखा है। क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे ले लिया, फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सिस पे ले ली। यहाँ लिख दिया फ्रीक्वेंसी वाई 0 क्लास इंटरवल और एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने क्या किया, हिस्टोग्राम बना लिया। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को, टॉप पे जो मिड पॉइंट्स हैं इनको मिड पॉइंट से मेंशन कर दिया, उनको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 2 पॉइंट्स के बीच की लाइन। ठीक है, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। फिर हमने लास्ट वाले हिस्टोग्राम से एक्सिस पे उसको टच कराया है, पॉलीगन को। तो क्या करेंगे, एक क्लास और बनाएंगे, उसके मिड पॉइंट पे टच कराएंगे। ऐसे इधर 0 से हम इधर चलेंगे तो वैल्यूज माइनस में आऊंगी। यहाँ पे हमने -50 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। -50 लिखा हुआ है।
और हमने क्या किया, इसका मिड पॉइंट लिया, यहां से यहां तक इसको टच करा दिया। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। यानी कि लास्ट क्वेश्चन को हमने हिस्टोग्राम की हेल्प से सॉल्व किया था, बट इस क्वेश्चन को हम विदाउट हिस्टोग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई एक्सिस को हम डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड दिस इज 0। अब ध्यान दें, नंबर ऑफ फैमिली क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फैमिली क्या है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कहाँ लेते हैं, वाई एक्सिस पे। तो मैं यहां लिख दूंगा नंबर ऑफ फैमिलीज, और एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, मोबाइल कनेक्शंस। मोबाइल कनेक्शंस। ओके, सो मोबाइल कनेक्शन कितने हमारे, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने आपको बताया था एक कॉलम हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ फैमिलीज मैक्सिमम है 24। तो 24 के हिसाब से हम कितना कितना गैप लेके चल सकते हैं, आप 4 का गैप ले लीजिए, या 3 का ले लीजिए। 3 का ले लेते हैं, 4 का ले लीजिए। 4 8 12 16 20 24 और 28। ठीक है बच्चों, अब बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मोबाइल कनेक्शन 1, यानी कि ऐसी फैमिली जिनके पास केवल एक मोबाइल कनेक्शन है। बेसिकली आज हमारे घरों में एक से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन है, लेकिन कुछ फैमिली ऐसी है जिनके पास आज भी केवल एक ही मोबाइल कनेक्शन है। और आई थिंक कुछ फिंगर्स काउंटिंग फैमिली ऐसी भी हो सकती हैं आज की डेट में जिनके पास आज भी एक भी मोबाइल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है इस क्वेश्चन में। तो ऐसी फैमिली जिनके पास केवल एक मोबाइल कनेक्शन है, हुज फैमिली ऑफ हैविंग ओनली 1 मोबाइल कनेक्शन, द फैमिली नंबर ऑफ फैमिलीज इज 6। तो मोबाइल कनेक्शन 1 और नंबर ऑफ फैमिली 6। 6 का आएगा 4 और 8 के बीच में। हमें क्या करना है, केवल पॉइंट मेंशन करना है। दिख रहा है ना आपको, हमें क्या करना है, केवल पॉइंट मेंशन करना है। ये 1 हो गया, ये 6 हो गया। देखो मैं आपको डॉटेड लाइन से मार्क करके बता दूं। ठीक है, देन उसके बाद 2 मोबाइल कनेक्शन हैविंग 8 फैमिलीज। ये हो गया हमारा। एंड 3 मोबाइल कनेक्शन हैविंग 3 फैमिलीज, 10 फैमिलीज। तो 8 और 12 के बीच में 10 होगा कहीं पे। ये हो गया हमारा। उसके बाद 4 मोबाइल कनेक्शन हैविंग 12 फैमिलीज। उसके बाद है 5 मोबाइल कनेक्शन हैविंग 24 फैमिलीज। 24 हमारा ये है। देन 6 मोबाइल कनेक्शन हैविंग 16 फैमिलीज। तो 6 मोबाइल कनेक्शन और 16 फैमिलीज। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये मैं रफ कर दूंगा। ये लाइन है, जब आप ग्राफ पेपर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ड्रॉ करने की नीड नहीं होगी, बिकॉज ग्राफ पेपर ऑलरेडी हैविंग लाइंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इन पॉइंट्स को सेम वही स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है, ध्यान देना। जैसे ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन ये हो गई। ये 2 पॉइंट्स के बीच में ऐसे ये स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन। ध्यान देना, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके लिए है, 6 के लिए। किसके लिए है, 6 के लिए। हम अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्स एक्सिस पर टच कराएंगे। एक्स एक्सिस पर टच कराने के लिए हम इसको 7 तक ले जाएंगे। ठीक है, ओके। देन ऐसे हम इसको यहां टच कराने के लिए
ओरिजिन तक ले जाएंगे, ठीक है। और लाइन हमारी स्ट्रेट ही रहेगी। और जो हमारी चीजें रह गई हैं वो है स्केल। स्केल क्या कहता है? ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है? ओनली वन मोबाइल कनेक्शन। लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मोबाइल कनेक्शन, सेम एज वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इजकल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फैमिलीज हैं तो 4 फैमिलीज हो जाएंगी, ठीक है। ओके बच्चों, अब एक चीज और रहेगी, वो है हेडिंग। हेडिंग क्या होगी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन शोइंग नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शंस विद फैमिलीज, आप लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन शोइंग, क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शंस नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शंस विद फैमिलीज। ओके, हेडिंग मेंशन करना बहुत आसान है। जो भी दिया हुआ है उससे हम लिख सकते हैं, जैसा मैंने लिखा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन शोइंग नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शन विद फैमिलीज। ओके, यहाँ स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट्स लिख देते, वट एवर। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे हमने केवल हिस्टोग्राम नहीं बनाया और सब एज इट इज है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ना बना के इसमें हम ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। मतलब कर्व का आप समझते हैं वो फ्री हैंड बनता है। जैसे कोई भी लाइन है, जैसे ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम ऐसे 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 करके ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मतलब कर्व बनेगा, कहीं पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 अप टू सो ऑन एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी इज गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड ओरिजिन, ठीक है। वाई एक्सेस पे आपको पता है फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देते हैं। एक्स एक्सेस पे हम क्लास इंटरवल ड्रॉ करेंगे। अब बात करते हैं क्लास इंटरवल की, तो 0 to 10, 10 to 20 दे रखा है, बहुत अच्छा डिफरेंस दे रखा है। हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और इसे हम ले जाएंगे 70 तक। 40, 30, 20 एंड 10। अब क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 20। तो 20 के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप कितने कितने का गैप लेना चाहेंगे? आप 5 का गैप ले लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 25, 20, 15, 10 एंड 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इस क्वेश्चन को जो हम करने वाले हैं हिस्टोग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, या विदाउट हिस्टोग्राम भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम। 0 to 10 हमारा कितना है? 5 है। देन 10 to 20 15 है। उसके बाद 20 to 30 10 है हमारा। देन 30 to 40 20 है। उसके बाद 40 to 55 है। और 50 to 60 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे? फ्री हैंड से यहां से यहां तक ले जाएंगे।
देखा आपने, हमने कहीं भी कोई कर्व नहीं लिया है, फ्री हैंड ड्रॉ किया है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है। जो कर्व लिया है फ्री हैंड कर्व लिया है। और यहाँ पे हम इसको मिड पॉइंट पे भी ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप इस कर्व को यहां ड्रॉ करेंगे -10, और इस कर्व को आप इस तरीके से गोलाई में ही लेके आएंगे। ठीक है, और वही आप अपना स्केल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 पॉइंट्स, एंड इधर 1 सेंटीमीटर इजकल टू 5 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एज इट इज है, केवल यहाँ पे इतना हमने चेंज किया कि वहां पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, यहाँ पे हम कर्व में लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यू टॉपिक है, ओगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ध्यान से समझना, ओगिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि इसको हम या तो ओगिव बोल सकते हैं या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव आप लास्ट ईयर 9th-10th में आपने पढ़ी होंगी। व्हाट इज क्यूमुलेटिव, यानी कि वैल्यू ऐड की हुई होती है, यानी कि वैल्यू क्या होती है, ऐड करती जाती है, दैट इज क्यूमुलेटिव वैल्यूज। तो डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, द कर्व ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ, ग्राफ पे ही बनाना है, इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। ठीक है, तो बहुत आसान सा है, सेम टू सेम है, लास्ट वाले से थोड़ा सा चेंज है, बस आपको वो देखना है। ठीक है, तो जैसा कि हम करते आए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन ऑफ ओगिव। ठीक है, ओगिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, सो ओगिव बेसिकली टू टाइप्स, लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव। आप ध्यान रखना, ओगिव हैव टू टाइप्स, लेस देन एंड मोर देन। देख लेते हैं, ओगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दिस इज टू टाइप्स, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव। ठीक है, सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन वी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ लेस देन ओगिव। हम यहाँ लिख देते हैं लेस देन ओगिव। तो लेस देन ओगिव के लिए क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी कि 0 to 10 डेज इन ईयर 57, यानी कि 57 डेज उस ईयर में ऐसे थे जिसमें कि 0 से 10 के बीच में एक्सीडेंट हुए, यानी कि 71 डेज, यानी कि एक साल में 71 डेज ऐसे थे जिनमें कि एक्सीडेंट का जो रेशियो था वो 20 से लेके 30 के बीच में था, यानी कि 20 से 30 के बीच में एक्सीडेंट कितने दिन हुए एक साल में, 71 डेज। ओके, तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं क्यूमुलेटिव में। ठीक है, और क्यूमुलेटिव में भी किसमें, लेस देन में, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लेस देन ओगिव। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा नंबर ऑफ एक्सीडेंट। अब ये वैसे देखने में अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये क्या है, क्लास 0 to 10, 10 to 20। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका क्लास इंटरवल। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लास, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए आप लिखेंगे लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये लेस देन आप बहुत ध्यान से समझना, ये लिख रहा है हमारा 0 to 10। 0 to 10 का मतलब आप लिखेंगे लेस देन 10। क्या लिखा आपने, लेस देन 10। अब ध्यान दें, 10 से कम कितना है हमारा, तो 10 से कम तो 57 है, क्योंकि 0 से 10 कितना है हमारा 57। तो आप यहां लिख देंगे 57। बहुत ध्यान से समझना, लेस देन 10 का मतलब 10 और 10 से कम
तो 10 और 10 से कम 0 तक हमारा कितना है 57। आगे हम लिखेंगे लेस देन 20, यानी कि 20 से कम कितना है। 20 से कम से मतलब ये है कि 20 से लेके लास्ट तक, और लास्ट कहां तक 0 तक, यानी कि 20 से लेके 0 तक हमारी वैल्यूज कितनी है। और मैंने इसका नाम क्या बताया था आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, 20 से लेके 0 तक की वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को आप क्या कर देंगे, ऐड। तो कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। अब लिखेंगे आप लेस देन 30, यानी कि 30 से लेके 0 तक। ध्यान से समझना, 30 से लेके 0 तक। तो 20 से लेके 0 तक हमने कितना ले लिया 125। तो 30 से लेके 0 तक क्या करेंगे, इसको और ऐड कर लेंगे इसमें, 71 को 125 में, या हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, एक ही बात है, ऐड कर लेते हैं हम। ये हो गया हमारा 196। अब करते हैं लेस देन 40। लेस देन 40 का मतलब 40 से लेके 0 तक, ठीक है। तो 30 से लेके 0 तक हमारा हो गया 196, ये इसमें ऐड हो जाएगा। ये हो गया हमारा 316। अब लास्ट कितना बचा हमारा, लेस देन 50। यानी कि 50 से लेके 0 तक, 50 से लेके 0 तक ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो 40 तक की वैल्यूज हमने ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो 49 और इसमें ऐड कर देते हैं। ये हो गया हमारा 365। वैसे भी हमें पता है डेज इन अ ईयर कितने होते हैं 365 नॉर्मली। तो हमारा लेस देन और गिव का क्या बन गया, टेबल बन के तैयार हो गई है। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। और आप जानते हैं वाई एक्सिस पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी। अब ध्यान दो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 365, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, क्लास इंटरवल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम ले लेते हैं क्लास इंटरवल में क्या है, एक्सीडेंट्स। तो हम यहाँ लेंगे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है। और यहां आप क्या लेंगे, नंबर ऑफ डेज, ओके। और कुछ भी समझ में ना आए नंबर ऑफ डेज, तो आप नॉर्मली फ्रीक्वेंसी लिख के भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप केवल फ्रीक्वेंसी लिख देंगे उस टाइम पे भी ये सही माना जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स लेंगे हम 0 टू 50 तक। तो यहाँ पे हम 10-10 का ब्लॉक बना लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और ज्यादा करो तो एक और आगे बना लो, 60। ये हो गया आपका 10 से लेके 60 तक। और ये है हमारा 365 तक। तो आप इसे कैसे कवर करेंगे, इसको कवर करने के लिए हम 50-50 का गैप ले लेते हैं। तो होगा हमारा 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400। तो ये हो गया हमारा 400, 350, 300, 250, 200, 150, 150। देख लीजिए 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 100। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, बस पॉइंट्स लगाने हैं। तो लेस देन 10 कितना है, अब हमारी ये वाली टेबल काम करेगी। लेस देन का क्वेश्चन है, लेस देन की वैल्यूज हमारे पास आ गई है। लेस देन 10 कितना है 57। ध्यान दो, ये हमारा 10 है और 57, 57 50 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो मेरे हिसाब से यहां कहीं होगा, ठीक है। तो मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं, जबकि आपके पास तो ग्राफ कॉपी है, वहां पे आप एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेस देन 20 कितना होगा, लेस देन 20 होगा 125। तो 20 की बात की जा रही है,
और 125 इसके बीच में होगा, 100 और 150 के बीच में। आप यहाँ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से रफ कर सकते हैं। उसके बाद 30 का 196 है, 196 यानी कि 200 के आसपास कहीं होगा। ठीक है, लेस देन 40 316 होगा, तो 300 से थोड़ा सा ऊपर। और लेस देन 50 होगा हमारा 365, तो लेस देन 50 ये हो गया हमारा 365 या 350 से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में मीटअप करेंगे। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से आगे क्यों, यहां तक आप क्या कर देंगे, इसको मीटअप कर देंगे। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ वैल्यूज भी लिख सकते हैं। यहाँ वैल्यूज आप कैसे लिखेंगे, वैल्यूज आप लिख सकते हैं इसमें 57, 125, 196, 316 एंड 365। ये वाली वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी है, जिससे कि पता चल जाए एग्जैक्ट में ये वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देख पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेरे पास यहाँ ग्राफ की लाइंस नहीं है। ओके बच्चों, तो आप बहुत ध्यान से देखना, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। अब आप यहाँ पे और अच्छे से शो करने के लिए आप लिख सकते हैं लेस देन और गिव। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिख दिया है, लेस देन और गिव। ओके, और अच्छे से समझाने के लिए आप यहाँ स्केल लिख सकते हैं। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है आपका, 10 एक्सीडेंट्स हैं। कितने एक्सीडेंट्स हैं, 10 एक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है, 50 डेज है आपके पास, 50 डेज है आपके पास। बिल्कुल भी टफ नहीं है, जो हमने किया है वही हम लिख रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया इसकी हेडिंग। हेडिंग क्या होगी, लेस देन और गिव, लेस देन और गिव शोइंग एक्सीडेंट्स इन अ ईयर, आप लिख सकते हैं। लेस देन और गिव showing accidents in a year, ये इसका हेडिंग हो गया, ये इसका स्केल हो गया, ये हमारा लेस देन और गिव हो गया। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऑगिव का सेकंड पार्ट है, मोर देन ऑगिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज फर्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने की थी लेस देन ऑगिव से, यहाँ पे करेंगे मोर देन ऑगिव से। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यानी कि क्लास इंटरवल हमें 10-10 का दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, क्या लिखेंगे, मार्क्स। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, मार्क्स इधर और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ मार्क्स किसकी बात की जा रही है, मोर देन की, तो हम क्या लिखेंगे, मोर देन 0, यानी कि 0 से ज्यादा कितने मार्क्स हैं, आप समझ रहे हैं, 0 से ज्यादा कितने मार्क्स हैं। तो 60 तक मार्क्स हैं, वो सब 0 से ज्यादा ही हैं,
तो हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये हो गया 15, 25, 40, 50 और ये 55। तो जीरो से ज्यादा मार्क्स कितने हुए हमारे, 55। ध्यान से समझना, मोर देन जीरो यानी कि जीरो से ज्यादा कितना है, जीरो से ज्यादा कितना है। तो हमारा मैक्सिमम कितना है, 60 तक है। तो ये सब जीरो से ज्यादा ही है, ये सब जीरो से ज्यादा ही है। ठीक है, अब आप समझते हैं, हम लिखेंगे मोर देन, यहां लिखा था जीरो, यहां लिखेंगे मोर देन 10। अब आप समझें 10 से ज्यादा कितना है, यानी कि 10 से एबव कितना है। तो 60 तक सब 10 से एबव ही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएंगी वो 10 से पहले ही रह जाएंगी। बिफोर 10 वाली वैल्यू यहाँ रिड्यूस कर दी जाएंगी और एबव 10 वाली वैल्यूज यहाँ पे क्यूमुलेटिव करके आ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है क्यूमुलेटिव ऑगिव। ठीक है, तो 10 तक वैल्यू कितनी है 5 और टोटल वैल्यू कितनी है 55। तो 5 यहां से माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा 50। एक तरीका और है, 5 छोड़ के आप इन सबको यहां से लेके यहां तक क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो भी आंसर ही कितना आएगा 50। आगे लिखते हैं मोर देन 20। 20 से एबव वैल्यूज कितनी है, तो 20 तक वैल्यू कितनी है 10 और 5 15। ठीक है, या आप क्या करेंगे 50 में से 10 माइनस कर दें 40 आ जाएगा। फिर से समझ लो, मोर देन 20, तो 20 से लेके 60 तक आ जाएंगे। मोर देन 20 में आप ऐड कर लो 10 और 15 25 और 10 35 और 5 40। ठीक है, अब आप आगे लिखेंगे मोर देन 30। 30 से ज्यादा वाली वैल्यू कितनी है, तो वो ये सारी वैल्यूज 30 से ज्यादा वाली ही हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं या 10 को इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका 30। अब आप क्या लिखेंगे, मोर देन 40। तो 40 से ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे आप ध्यान दें, 40 से ज्यादा वाली वैल्यू ये दो ही रह गई, 10 और 5 15। तो ये कितना आ जाएगा 15। ओके, और लास्ट में क्या होगा, मोर देन 50। तो 50 से ज्यादा वैल्यू कितनी है, 50 से 60 वाली वैल्यू 5 है, वो यहां आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी तरफ से अभी तक जो हम करते आए वही करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हमेशा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लेते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लिख दिया मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा, भूल गए क्या लिखना है, तो नॉर्मली आप क्या लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, और एक्स एक्सिस पे आप क्या लिख देंगे मार्क्स। अब मार्क्स देखें आप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 है। तो सिंपल हम इसका क्या बना लेंगे, क्लास बना लेंगे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम कितने हैं 55 हैं। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से 10 10 का गैप ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। 10, 20, 30, 40, 50 और लास्ट में हमने क्या बना दिया 60। ठीक है, मोर देन ऑगिव का टाइप है, हम बोलेंगे मोर देन जीरो। ध्यान से समझना, जीरो से ज्यादा कितने हैं 55 है, और जीरो कहाँ है हमारा एक्सिस पे है, जीरो ये है हमारा एक्सिस पे। ठीक है, मोर देन जीरो कितने 55। 55 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा कहीं बीच में, जीरो से ज्यादा हो गए 55। उसके बाद है मोर देन 10, 50 है। 10 से ज्यादा कितने 50, तो 10 पे कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, यहाँ आपका 50 आ जाएगा। उसके बाद है मोर देन 20, यानी कि 20 पे कितना है 40। ये आपका 40 आ गया। उसके बाद मोर देन 30 आपका 30 ही है। देन मोर देन 40 आपका 15 है। उसके बाद मोर देन 50 आपका 5 है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको आपस में मीटअप कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ वैल्यूज भी लिख सकते हैं। तो पहली वैल्यूज कितनी है हमारी 5, उसके बाद 15, 30, 40, 50 एंड 55। और लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे भी लिखा था मोर देन और गिव, तो यहां लिख देंगे आप मोर देन और गिव। ठीक है, और फिर लास्ट में वही हम क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे कितना है 10 मार्क्स है, बहुत आसान है। और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी हेडिंग क्या होगी, हेडिंग वही बहुत आसान, मोर देन और गिव फ्रीक्वेंसी शोइंग, मोर देन और गिव शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मोर देन और गिव शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, आपने देख लिया। लेस देन और मोर देन, इसमें केवल टेबल बनाने में थोड़ा सा आपको देखना होता है, तो इसकी हेल्प से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।